भारत ने अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अमका के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस परियोजना के तहत भारतीय वायुसेना आईएफ के लिए कुल 7 स्क्वाड्रन लगभग 126 विमान तैयार किए जाएंगे, जिससे चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के सामने भारत की वायु शक्ति और भी सशक्त होगी। अमका भारत का भविष्य का स्टील्थ फाइटर। अमका एक ट्विन इंजन 25 टन वजनी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अदा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसमें इंटरनल वेपन बे, रडार अवशोषित सामग्री और अत्याधुनिक एवियोनिक्स जैसे फीचर्स होंगे। इसका उद्देश्य भारत को स्वदेशी रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी निर्भरता को कम करना है। उत्पादन योजना और समय सीमा। प्रोटोटाइप विकास। मार्च 2024 में सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है और पहली उड़ान 2029 तक हो सकती है। उत्पादन और तैनाती। अमका MK1 का उत्पादन 2032-33 से शुरू होने की संभावना है, जबकि MK2 संस्करण 2035 के बाद तैयार होगा। आईएएफ की योजना। भारतीय वायुसेना ने 7 स्क्वाड्रन 2 MK1 और 5 MK2 की मांग की है, जिससे कुल 126 विमान होंगे। लागत और निर्माण। प्रोटोटाइप लागत। प्रत्येक प्रोटोटाइप की लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपए $115 मिलियन होगी। सीरियल प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन के दौरान प्रति विमान की लागत $100 मिलियन से कम रहने की उम्मीद है। निजी क्षेत्र की भागीदारी। हाल और अदा के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV के माध्यम से निजी कंपनियों को भी निर्माण में शामिल किया जाएगा। इंजन और तकनीकी चुनौतियां। MK1 संस्करण। अमका MK1 में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का उपयोग होगा। MK2 संस्करण। इसमें फ्रांसीसी कंपनी सैफरन के साथ मिलकर विकसित किया गया 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगाया जाएगा। तकनीकी विशेषताएं। अमका में AI आधारित एवियोनिक्स, मल्टी सेंसर फ्यूजन और उच्च गतिशीलता जैसी विशेषताएं होंगी। चीन पाकिस्तान के मुकाबले भारत की बढ़ती शक्ति। चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों की तुलना में अमका अधिक उन्नत तकनीक से लैस होगा। इसकी स्टील्थ क्षमताएं और आधुनिक एवियोनिक्स भारत को वायु युद्ध में बढ़त दिलाएंगे। उत्पादन स्थल और राज्य प्रतिस्पर्धा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमका और LCA के उत्पादन को कर्नाटक से आंध्र प्रदेश स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने लेपाक्षी मदकसिरा क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि की पेशकश की है, जो बेंगलुरु हवाई अड्डे से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। अमका परियोजना भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी तैनाती से भारतीय वायुसेना की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की वायु शक्ति और भी मजबूत होगी।